जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे जी। मैथमेटिकल मेथड का है, इंडक्शन का है। तो उसकी एक्सरसाइज 1 है 8.1, डिटरमाइन वेदर द सीक्वेंस डाइवर्ज और कन्वर्ज। तो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है। तो आपने लिमिट अप्लाई करनी है जी, लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर इसका आंसर जो है वो 0 आ जाता है तो कन्वर्ज होगा, यानी कि अगर इन्फिनिटी नहीं आता तो कन्वर्ज होगा। अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? डाइवर्ज। जैसे कि एक सीक्वेंस है, हमने इसको फर्ज कर लिया है एन के इक्वल, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो उसका मेथड क्या होगा कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकालेंगे। एन स्क्वायर बाहर कॉमन निकालोगे तो उसका चूँकि अंडरूट भी है, अंडरूट आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 3 ओवर एन स्क्वायर हो जाएगा। सो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, स्क्वायर अंडरूट से क्या हो जाएगा जी? कैंसिल। तो 2 ओवर एन अंडरूट 1 + 3 ओवर एन स्क्वायर। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी कि एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। तो 2 ओवर इन्फिनिटी अंडरूट 1 + 3 ओवर इन्फिनिटी, 2 ओवर इन्फिनिटी, और ये 1 + 0, तो आंसर 1 नहीं आता है। 1 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें, आंसर उसका अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी ही रहेगा। तो 2 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल हो गया? 0। अगर आंसर 0 आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रहा, ज़रूरी नहीं 0 हो, 0 के अलावा कोई और वैल्यू भी आ सकती है। तो आप लिखेंगे कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कन्वर्जेस, और कन्वर्जेस किस पॉइंट पे कर रही है? 0 पे। तो हैं जी कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि अभी हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी लिखा है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 2n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे an जो है वो n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 का फैक्टोरियल है। तो n-1 का जो फैक्टोरियल है उसको हम ओपन कर सकते हैं n-3 तक। n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल। देखें ये वाली जो वैल्यू है ये इससे क्या हो जाएगी? कैंसिल। अब बाकी जो वैल्यू रहेगी उसको लिख लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई n-1 n-2। जी स्टूडेंट्स, इस पे अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n-1 n-2। अब चूँकि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें डिवाइड करना होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू लेके आनी होती है। तो यहाँ से भी n कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी। तो 1 ओवर n टू n करोगे n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 - 1 ओवर n, और यहाँ भी 1 - 2 ओवर n। जो फ्रैक्शन में बड़ी पावर वाली वैल्यू उस पर डिवाइड किया जाता है। अब इस पर लिमिट भी चूँकि हम लिख रहे हैं तो लिमिट साथ साथ मेंशन करेंगे। 1 ओवर यहाँ पे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही होता है। सिर्फ एक सूरत में अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म होती है, जब समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ जाए। तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी 1 - 0 1 - 0, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी ही रहेगा, और 1 ओवर इन्फिनिटी भी किसके इक्वल है जी? 0। सो ये भी सीक्वेंस क्या हो रही है जी? कन्वर्जेस हो रही है। और कन्वर्ज किस पॉइंट पे कर रही है? 0 पे। जी तो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन इसका लिखा है जी, n√n+1 डिवाइडेड बाई n। इसका भी मेथड यही होगा जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, an इज इक्वल टू n+1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1 का अंडरूट डिवाइडेड बाई n। तो इसमें भी सेम ही मेथड है कि यहाँ से हम √n जो है वो बाहर कॉमन ले लेते हैं ताकि उसमें कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाए। वैसे तो n कॉमन निकालें, लेकिन अंडरूट है चूँकि, इसलिए √n हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस 1 ओवर n, और नीचे n पड़ा हुआ है। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप जानते हैं कि एक वैल्यू की जगह पे 2 अंडरूट वाली वैल्यूज़ लिख सकते हैं। लिखनी वहाँ पे होती है जहाँ कोई कैंसिल हो रही है, जैसा कि यहाँ पे तो 2 √n लिख रहे हैं जी, एक इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी जो वैल्यूज़ रहेगी उस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लेकिन फ़िल वक्त हम एज इट उसको लिख रहे हैं जी। तो 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी इसका अंडरूट, और यहाँ पे इन्फिनिटी का अंडरूट। तो इन्फिनिटी का जो अंडरूट है वो इन्फिनिटी के ही इक्वल होता है, इसलिए 1 + 0 का अंडरूट डिवाइड बाई इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल है? 0 के।
तो ये सीक्वेंस भी क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। अगर हम साथ यहाँ समीशन लगा देते हैं, सिग्मा लिख देते हैं, तो फिर वो सीक्वेंस नहीं होगी, सीरीज़ होगी, जबकि फिल वक्त ये सीक्वेंस। एक और क्वेश्चन लिखा है जी, कुछ क्वेश्चन और इसी टाइप के भी हैं। ए एन के इक्वल सपोज करना होता है हमें पहले 4n² - 1 जो हाईएस्ट पावर है उस पर डिवाइड करते हैं और वो न्यूमरेटर में देखी जाती है। तो यहाँ पे n की पावर 4 है, तो आप इसको n की पावर 4 जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, यूँ कह लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड बाई यहाँ से n² निकाल सकते हैं, तो 4 - 1/n² आ जाएगा। तो ये n² इससे कैंसिल हो गया। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n² 3 + 1/n की पावर 4 4 - 1/n²। लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करना है। 3 + 1/∞ 4 - 1/∞ इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाई 3 + 0/4 - 0 इन्फिनिटी ओवर 4 आता है, तो आंसर उसका क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और ये इसमें क्या कर रही है जी, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज, अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, इन्फिनिटी के अलावा कोई आंसर आता है तो कन्वर्ज हो रही है। एक और क्वेश्चन लिखा है जी, an = नेचुरल लॉग n + 1 डिवाइड बाई √n। अब इसमें तो चूँकि नेचुरल लॉग भी आ गया, √ भी आ गया, तो वो कॉमन वगैरह लेकर कोई वैल्यू कैंसिल तो नहीं होगी। डिफरेंट फंक्शन जब आ जाएंगे आपके पास, ऊपर और नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने उस पर अगर तो वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है। डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देना है। डेल हॉस्पिटल रूल क्या है कि ऊपर वाले का अलहदा डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव। चूँकि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तब आपने ये मेथड यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, इसमें ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे हम, और नीचे वाले फंक्शन का भी क्या लिखना है जी, डेरिवेटिव। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लॉग का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/, हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1/2 √n हो जाएगा। सो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी इसमें। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 √n ऊपर आ गया और नीचे n+1 आ गया। अगेन अगर लिमिट अप्लाई की जाए तो फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रही है। इट मीन कि हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलहदा डेरिवेटिव। क्वोशिएंट रूल वगैरह यूज़ नहीं करना जी। 2 उस तरह से √n का डेरिवेटिव 1/2 √n होता है, और इसका डेरिवेटिव क्या है जी, 1। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आ गई जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/√n। अब इसमें n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का √∞ होता है, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये इसका मतलब कन्वर्ज हो रही है। कुछ और क्वेश्चन इस तरह के दिए गए जो कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेंगे, इनको ज़रा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।